भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना जी ने आए दिन धार्मिक उत्पीड़न का दर्द झेल रही मलाड मालवानी की जनता के लिए मलाड तस्वीर में द केरला स्टोरी फिल्म की गोल्ड सिनेमा सवेरा टॉकीज में निःशुल्क स्क्रीनिंग का आयोजन किया। आइए फिल्म आज के केरल की धर्मांतरण की काली सच्चाई को उजागर करती है। किस प्रकार से युवतियों को लक्ष्य करके लव जिहाद के माध्यम से उन्हें आतंक के दलदल में झोंक दिया जाता है, जहां से वापस आना उनके लिए संभव नहीं होता है। इस अवसर पर भाजयुमो मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना, पूर्व नगर सेविका श्रीमती जया सतनाम सिंह तिवाना जी सहित बड़ी संख्या में मलाड मालवानी की बहन बेटियां उपस्थित थीं। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत देख के दुख बहुत करके आ रहे हैं कि लड़की लोगों का जो हालत, मतलब हमने न्यूज़ में और बाकी यूट्यूब में ये सब चीज़ें सुनते रहते, प्रत्यक्ष रूप में भी कोई अनुभव आज ऐसा देखे हम लोग एकदम टच में जाके ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। तो महसूस एक चीज़ हो गई है कि कैसे ये प्यार मोहब्बत दिखा के लड़की लोगों को फंसाया जाता है और उसका दुरुपयोग करता है। इसका उदाहरण आज हमने देखा। देखो, मैंने एक ही कहना चाहूँगी, लड़की आज की समझदार है। प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, ये पहले भी है, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। माँ बाप ने समझाने से, हम समझाने से थोड़ा बहुत फर्क कर सकते हैं, लेकिन समझना आखिरी लड़की लोगों को ही है। ये हमारे जीवन में आगे जाके क्या अच्छी बात है, क्या होने वाला है। और आजकल जो कितना सारे इस साल में तो हमने ऐसा ये किया है, किसी को फ्रिज में पाया गया, किसी को टुकड़े और कई जगह पे पाए गए। ये लड़की ने समझना चाहिए, प्यार अच्छा होना चाहिए। प्यार अपना समाज में भी हो सकता है, अपनी जात में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रजाति में जाके प्यार करना है। और जो ऐसे करते हैं उससे 10 बार सोचना चाहिए, मेरे माँ बाप मैं खुद जाके ज़िंदगी अच्छी जी पाऊंगी की नाही। प्रश्न विचार नाही। आम्ही आयोजन केलं आहे ते आम्हाला एक असं वाटलं आहे तेजिंदर सिंग तिवानाला, मुंबई अध्यक्षांना, की आजचं तो स्वतः यंग आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे काम करतो आणि त्याला असं वाटलं येणाऱ्या पिढीला, तो स्वतः की जवान आहे, नवजवानांना नेहमीच वाटायला पाहिजे, आम्हाला पण वाटायला पाहिजे, नवजवान लोकांना जास्त वाटायला पाहिजे काय होतंय आणि काय व्हायला नको हे मुलींनी सांभाळायला पाहिजे। आणि त्याच्याबरोबर आम्ही जसं आता पिक्चर बघून बाहेर निघालो आहे, ह्यांच्या बाजूला 4 मुली, प्रत्येकाने 2 जणचं जर ठेवलं टार्गेट, मी माझ्या 2 समाजाच्या बाजूच्या पडोस्यांना मुलीला सांगितलं की बाबा असं तुम्ही करूच नका, हे आपल्या धोक्यासाठी आहे। बघा, शेवटी काही वाईट होतं तेव्हा आई बापाला भोगावं लागतं, मुलीला भोगावं लागतं आणि बाकी सगळ्यांना भोगावं लागतं। ते मुलींना ग्रहण करायला पाहिजे। माझे आई बाप, माझे कोणी मावशी असो, काका, आपली संस्कृती हे पाळून थोडं चालायला पाहिजे, म्हणजे त्यांना स्वतःच्या जीवनामध्ये एक सुख मिळेल असं मला वाटतं। वो अपने अपने कोई भड़काने वाले भी होते हैं, ऐसे नहीं कि वो अपना मन को बोलती होंगी, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे समाज के लोग भी होते हैं कि भड़काने का प्रयास करते हैं और समाज में। पर काली हमेशा ही बीजेपी और बीजेपी ही दिखती रहती है। बाकी पार्टी कुछ भी करो, बाकी लोग कुछ भी करो, सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी ही दिखा जाती है। एक गलत चीज़ है, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक हमने इतना सालों से पॉलिटिक्स में मैं हूँ, मैंने खुद मालवनी में काम किया, हर एक जगह काम किया। मैंने 38 ईयर्स पार्टी में, पहला कांग्रेस में 20 साल किया, अभी 12-14 साल में बीजेपी में। हम लोग को ऐसा नहीं है आदमी को धर्म काज वगैरह वो सब, लेकिन लव जिहाद का जो मामला है बहुत ही डेंजरस है। लड़की को कोई प्यार करके लेके जाता है तो उसका अच्छे से प्यार निभाए तो लव जिहाद सर के केसेस बाहर नहीं निकलेंगे और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहाँ जहाँ ये ऐसे केसेस होते वहाँ लोगों को मरा हुआ नहीं तो गलत काम के लिए ढकला जाए, वही देखा जाता है। मैम, तुम्ही केरल मूवी आयोजन के लिए आहे, तुम्ही क्या अंधारित मैडम क्या क्या बोलती रहती, राउत साहब क्या क्या बोलते रहते, वो क्या इलेक्शन देख के ही बोलते क्या? हाँ, अभी अंधारे मैडम तो महीने के 30 दिन ऐसे अलग अलग तरीके से बोलती है, वो इल्जाम लगाते, वो इलेक्शन देख के ही बोल रही है। जरूरी नहीं, भावना चाहिए। यहाँ दर्द होता है एक लेडी को और महिला को, वो कोई भी समझ नहीं, लेकिन दर्द तो है ना किसी को भी पूरा। मैम, इस मूवी को एमपी से मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री किया है, क्या महाराष्ट्र सरकार की मांग करती है? करना चाहिए। हमने तेजिंदर सिंह प्रेसिडेंट है, उसने अरेंजमेंट किया था उधर बैंड्रा का, यहाँ का भी और भी करेगा। और सब कि ये ऐसी चीजें होना चाहिए। वो कांग्रेस को क्या लगता है, दूसरे पार्टी को क्या लगता है, उससे हमको मतलब नहीं। हमको हमारा समाज को संभाल के रखना है और हमारे समाज के जो युवती है, लड़की है, उसको
अच्छा शिक्षा देके उनको अच्छा जीवन देने का हम लोग प्रयास करें। मैम आपका अल्लाह ही सिर्फ सब कुछ होता है। सबको ये पूरी दुनिया जानती है कि सनातन सबसे पुराना धर्म है। हमें ना सिखाया जाए आप क्या हो, अपने मज़हब को आप मानो, हम क्या है, हम अपने मज़हब को। हम कन्वर्जन पे भरोसा भी नहीं रखते। और उससे भी बड़ी बात, जैसे उस लड़की, एक अकेली लड़की ने कम से कम 4 लोगों की ज़िंदगी ख़राब की इस मूवी में, और शायद इसने इससे भी ज़्यादा लोगों की ख़राब की। तो समझें, कभी भी अगर आपको कुछ पसंद अपने माँ बाप को था, इस जगह माँ बाप को पहले समझना चाहिए। जब वो लड़की हिजाब में अपने घर गई थी, उस वक्त अगर उसकी माँ ने उसे ले जाके अपनी संस्कृति अच्छे से समझाई होती ना, तो आज उसके साथ इतना बुरा नहीं होता। माँ बाप को भी समझना चाहिए। बच्चियाँ गलत नहीं होती, हाँ हम मानते हैं कि कहीं कहीं हम गलत कर जाते हैं, पर उस वक्त माँ बाप को समझना चाहिए कि जैसे हम कब बचपन में गलतियाँ करते तो माँ बाप डांटते ना, हमें समझाते ना। अपनी संस्कृति को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फ़क्र से कहती हूँ मैं हिंदू, और मैं गर्व से भी कहती हूँ मैं सनातनी हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे धर्म में ना तो किसी का बुरा सिखाया गया ना तो गलत। वो जैसे सिखा रही हैं अल्लाह और राम नहीं होते हैं, अल्लाह है, इस बात का क्या सबूत है? किसी ने देखा है? मैं तो इस मूवी से यही सीख मिली है कि कभी भी प्यार करना है सोच समझ ही करें। जैसे हम एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट से लेके प्राइस तक हम सर्च कर जाते हैं। ऐसे किसी इंसान से जिसको हम अपनी पूरा फ्यूचर देने वाले हैं, उसके बारे में हमें अच्छे से पता करना चाहिए। आज लव मैरिज और अरेंज मैरिज में यही फ़र्क है। माँ बाप जो मैरिज कराते हैं उसके बारे में ख़ानदान से लेके सब कुछ पता किया जाता है, और जो हम सेलेक्ट करते हैं वो सिर्फ लड़के के बारे में पता करते हैं। जैसे वो लड़के ने छोड़ गया उस लड़की को, अगर आज उस लड़की ने पहले उस लड़के के बारे में पता किया होता तो आज उसके साथ इतना बुरा नहीं होता, लव जिहाद जैसा केस नहीं होता। इसके पहले कोई भी पार्टी ने, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट भी नहीं करी, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं। बहुत अच्छा काम किया, मूवी दिखाया। आज से पहले हमें पता नहीं था कि केरला केरला में कभी ऐसा होता भी है। आज हमने उस मूवी को देख के समझा कि केरला में सच में ऐसा होता है लोगों के साथ। इसके पहले तो हम सिर्फ सोशल मीडिया पे 1-2 फोटो देख के भूल जाते हैं। पूरे केरला में नहीं मैडम, हर देश में होता है बाकायदा। और मैं लेकिन मुसलमान धर्म अपना है, आपस में प्लीज आपस में इस्लाम जो भी अपनाया फिर भी उसमें गलत दिखाया ना। वो तो बोले हिंदू में ही गलत होता है और मुसलमान में भी गलत और जो उन्होंने कहा सब तो बार बार गलत किया गया। सीता माँ को राम जी ने प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीता माँ जब उनके साथ गई थी, कभी भी अपनी संस्कृति और अपने बुक को उठा के पढ़े, किसी पे भरोसा ना करें। अपने बुक में जो लिखा है, आज फ़क्र से कहना चाहिए, जो साइंटिस्ट, हम नहीं मानते अपनी संस्कृति को, लेकिन बाहर के लोग बहुत मानते हैं। बड़े से बड़े साइंटिस्ट हमारी बुक्स पे रिसर्च करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति में कोई तो बात है कि बाहर के लोग सर्च हैं। सबसे पहले हमें सम्मान करना चाहिए कि हम इस देश से हैं। जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे तब तक कोई हमारे धर्म का हम हिंदू होके नहीं सम्मान करेंगे तो दूसरा कोई समझेगा हमारे मज़हब को। पहले अपने धर्म के सम्मान करना सीखें।